हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको। और ये त्रिकोणमिति का जो परिचय चल रहा है क्लास 10th का, ये मुझे लगता है ये चौथा वीडियो है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम क्या सीखेंगे, डिग्री के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मैं बता रखा हूँ आपको कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो डिग्री पर होगा। अब डिग्री बेसिकली देखिएगा, डिग्री का मतलब वही एंगल आपका कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, इस पर आपके क्वेश्चन बेस्ड होंगे। हालांकि इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा वो आपका 18 डिग्री, 72 डिग्री, 36 डिग्री, इस टाइप के क्वेश्चन भी वहाँ पर आएंगे। तो उसको सॉल्व करने का तरीका कुछ दूसरा है। उसके लिए आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको सिखाई जाएगी, बेसिक रूल सिखाए जाएंगे, जो उन सवालों को सॉल्व करने के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये सीखनी है, जो इस चैप्टर में जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसको सीखने के लिए आपको डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और ये जो डिग्री आपके होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिकल स्ट्रक्चर से प्राप्त किए गए होते हैं, और इनको आप टेबल के ज़रिए भी आप ज्ञात कर सकते हैं। उस टेबल को हम बनाने का भी तरीका बता दे रहे हैं। और ये जो वैल्यू आपका होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू आपको याद होता जाएगा। तो चलो हम आपको टेबल बनवाना सिखा दे रहे हैं, फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वैल्यू याद होती जाएगी। तो मैं टेबल बना रहा हूँ आपको, देखिएगा। बहुत बेसिक स्ट्रक्चर इसका होता है टेबल का। अब इसमें हम किन डिग्री पर बात करेंगे, मैंने बताया आपको 0 डिग्री, उसके बाद ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है। अब इसमें स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, 0 से करेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4, और सबके नीचे हम 4 कर देंगे। ठीक है। और सब पर हम अंडर रूट लगा देंगे। ये क्या होता है कि अगर जो मुझे लगता है कि सारणी बनाना अगर जो आप सीख गए तो सभी का सभी वैल्यू आपको आराम से ज्ञात हो जाएंगे। और ये सारणी बनाना मुश्किल से 2 मिनट का काम रखता है। ठीक है। अब देखिएगा, 4 का भाग, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन, यहाँ पर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, और उसके बाद क्या होता है कोसेक। इसकी सीरीज आपस में इंटरचेंज भी हो सकती है, खासकर यहाँ से लेकर के कॉट से कोसेक से। ठीक है। साइन कॉस टेन को ऐसे ही रहने दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रकार का स्ट्रक्चर इस पर काम करता है, एक प्रकार का ट्रिक इस पर काम करती है, जो कि इन तीनों को सीरियल में थोड़ा सा रहना आवश्यक होता है। बाकी इन तीनों को तो कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि साइन का वैल्यू पता है, अपोजिट कर देंगे कोसेक का वैल्यू हो जाएगा। काश का वैल्यू पता है तो अपोजिट कर देंगे तो सेक हो जाएगा। टेन का वैल्यू पता है तो अपोजिट कर देंगे तो कॉट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर 4 का भाग आप 0 में देंगे तो 0 होगा, और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। तो इसलिए साइन 0 का वैल्यू 0। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसीलिए साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह देखिएगा, 2 1 जा 2, ऐसे देखो काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का वर्गमूल आपका 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो उसको एज इट इज़ हम छोड़ देते हैं, ये हो जाता है √2। तो इसीलिए साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। यहाँ पर देखेंगे 4 का वर्गमूल निकलता है, निकाल दीजिए, 2 हो जाएगा, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए हो जाएगा √3। इसीलिए कहते हैं साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। यहाँ पर क्या होगा, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। ठीक है। तो इसलिए साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब काज का वैल्यू निकालना है। काज का वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको ट्रांसफ़र करना है इधर का उधर। ठीक है। यानी 90 को उठा करके 0 के पोजीशन पर, 90 का जो वैल्यू है उसको उठा करके 0 के पोजीशन पर, तो इसीलिए साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। और ये 0 उठा करके 90 के पोजीशन पर, इसका मतलब 0 का वैल्यू कितना है साइन का, 0। बात समझ में आ रही है ना। ये वैल्यू उठा करके यहाँ, ये वैल्यू उठा करके यहाँ, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ और ये वैल्यू यहाँ, यानी जो 60 वाला है वो 30 बन जाएगा, और जो 30 वाला है वो 60 बन जाएगा।
और जो 45 है वो एज इट इज़ वहीं का वहीं रहेगा, इसीलिए साइन 45 और कास 45 का वैल्यू सेम होता है 1/√2। ठीक है। अब tan का बात क्या करेंगे। tan क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि अगर जो साइन में हम कास का वैल्यू कास से डिवाइड करें तो क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पर भी साइन के वैल्यू में कास के वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। अब देखिएगा एज इट इज ऐसे भाग दे दीजिए, 1 का भाग 0 में देंगे कितना हो जाएगा, 0, इसीलिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। इसका इसमें भाग देंगे, भाग देने का मतलब बीच में पाई हो जाएगा, समझ रहे हैं, डिवाइड, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, देख रहे हैं ना, 2 और 2 कट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करिए, 1/2 में आप भाग दे दीजिए किसका, √3/2 का। देखिए कैसे होगा, 1/2 हमने बताया था ये भाग होता है तो गुणा हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाता है, 2 यहाँ √3 यहाँ, तो कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है। और सेम चीज़ है, जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। और इसका इसमें भाग करेंगे, देखो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1, और 1 से √3 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, √3 ही रहेगा, और 0 से भाग 1 में देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये हमेशा आप याद रखें। उसके बाद काट क्या होता है भाई, काट होता है tan का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका उल्टा क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। tan होता है, tan काट में एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो tan का वैल्यू अगर जो 1/√3 है तो काट का वैल्यू √3/1, और 1 का कोई वैल्यू नहीं हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा √3। और 1 का अपोजिट क्या होता है, 1 का अपोजिट 1 ही होता है। ठीक है। √3 का अपोजिट 1/√3, और इसका अपोजिट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। इनफाइनाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। सेक क्या होता है, कास का उल्टा, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही होता है, अभी यहाँ पर हमने बताया आपको। ठीक है। √3/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है। 1/√2 का अपोजिट √2, 1/2 का अपोजिट 2, और 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। ठीक है। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, 1/2 का अपोजिट 2। ठीक है। 1/√2 का अपोजिट √2, √3/2 का अपोजिट 2/√3, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका साइन का, tan, cot, sec, कोसेक का वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो आपको मिलेगा वो ऐसे ही एंगल मिलेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ठीक है। आपको 18, 12, 72, 24, 36 ये सब डिग्री नहीं मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि उनको सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अगले जो चैप्टर में मिलेंगे ये ऐसे मिलेंगे। तो आपसे अगर जो कोई पूछे कि काट 90 का वैल्यू, तो काट हो गया, 90 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है। काट 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है। उसके बाद कॉस 60 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो इस सारणी से भी देख करके आप आराम से बता सकते हैं। ये सारणी तो हमें लगा देर बनाने में, आपको अगर जो बनाना होगा और आपको समझाना नहीं होगा, या मुझे भी समझाना ना होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है, आराम से बन जाता। और दूसरी बड़े मज़े की बात यह है कि जब हम इस पर प्रैक्टिस करते जाते हैं तो ये वैल्यू अपने आप याद हो जाती है, इसमें विशेष परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। तो हम एक्सरसाइज आपका स्टार्ट करते हैं, और बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, और बहुत जल्दी ही ये समाप्त हो जाएगा, और आराम से आप समझ भी जाएंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज आपका स्टार्ट करते हैं आपके एनसीईआरटी बुक से। तो इस क्वेश्चन के आप देख रहे हैं 5 पार्ट हैं, जिसमें से शायद मैं 1-2 छुड़वा दूंगा आपके लिए, बाकी आप आराम से सॉल्व कर सकेंगे उसको। और अगर नहीं सॉल्व कर पाइएगा तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। बहरहाल कुछ करना नहीं, इसमें डिग्री का वैल्यू रखना है और आराम से सॉल्व करना, जैसे साइन 16। और यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना, इंटू और प्लस का। ठीक है। देखो यहाँ पर इंटू है, ये प्लस है, ये इंटू है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है। साइन का ध्यान रखेंगे, बाकी कुछ है नहीं इसमें। साइन 60 का वैल्यू क्या, सारणी में आप देख सकते हैं, तो सारणी को आपने कॉपी किया होगा, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 क्या होता है, जो साइन 60 होता है वही कॉस 30 होता है, तो ये भी होता है कितना, √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2, और जो साइन 30 का वैल्यू होता है वही कॉस 60 का वैल्यू होता है, तो ये होता है 1/2। अगले लाइन में क्या हो जाएगा भाई, √3 का √3 में गुणा करेंगे 3,
और 2 का 2 में करेंगे 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, हर बराबर अंश आपस में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4/4, आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जाओ सेकंड में 2 tan 45, tan 45 का मतलब क्या था, sin 45 में cos 45 का हमने मल्टीप्लाई किया था, तो 45 वाला पोजीशन सेम होता है, 45 का जो वैल्यू होता है सेम होता है, तो सेम का जब सेम में डिवाइड किया था तो 1 आया था, तो इसका मतलब tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है, जो sin 60 का वैल्यू होता है, sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 और √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए प्लस के साथ ये माइनस साथ कट जाएगा, 2 इज योर आंसर। ठीक है, फटाफट लगवा देता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, लगवा देता हूँ। cos 45 का वैल्यू क्या होगा भाई, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, वैल्यू याद रहेगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, शायद ये दिख रहा होगा आपको। जी हाँ, sec 30, अब sec 30 कैसे होगा भाई, अगर जो cos 30 याद है तो cos 30 का अपोजिट कर दो। cos 30 क्या होता था √3/2, तो उसको जब √3/2 को जब रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, प्लस कोसेक 30, साइन 30 का याद है क्या, साइन 30 क्या होता था 1/2, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा 2/1, यानी 2 ऐसे लिख सकते हैं या 2/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/√2, यहाँ आपका √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा √3 होगा, √3 से √3 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 2 जा 2, और 1 से जब √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम जाएगा, क्योंकि 1 से किसी में भी भाग देंगे तो उतनी बार जाएगा, तो √3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/3। अब जरा देखिएगा 1/√2 और ये डिवाइड यही है ना, ये क्या हो जाएगा क्रॉस, और ये चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, √3 यहाँ और नीचे 2 प्लस 2/3, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3/√2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस 2/3। बात समझ में आ रही, तो आप चाहें तो इसको गुणा भी कर सकते हैं, गुणा कर देंगे तो थोड़ा सा आंसर आपका डिसेंट थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है भाई 1/2, थोड़ा छोटा हम लिखेंगे क्योंकि जगह कम है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, माइनस कोसेक 60, साइन 60 का वैल्यू मालूम कितना होता है √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, उसके बाद सेक 30, cos 30 का वैल्यू मालूम है ना, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और cot 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, cot 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब ज़रा देखिएगा सॉल्व करके, इसमें सॉल्व करने का मतलब ये हो जाएगा, सीधा सीधा आप समझिए, यहाँ नीचे आप 1 मान सकते हैं आराम से, तो 2 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा 2/3। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा √3 का 1 में करेंगे तो √3 प्लस 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो इतनी बार जाएगा और इतने का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/3 माइनस √3 का √3 में करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा 2 2 2 या 4। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा, ये किस देखो ये 2/3 और समझो 1/3 क्या हो जाएगा 3/3, तो हो जाएगा 3/3 माइनस 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा इसमें क्या कुछ कट रहा है या फिर कहने का मतलब कुछ कॉमन हो रहा है, तो √3 यहाँ है लेकिन √3 यहाँ नहीं है। ठीक है, और किसी भी एंगल से ये कटने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप चाहें तो यहीं पर इसे आप छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ कॉमन होता तो कॉमन लेकर के हम काटते। ठीक है, यहाँ पर रैशनलाइज कर सकते हैं लेकिन रैशनलाइज करने का कोई विशेष अंतर नहीं निकलेगा, क्योंकि जो है थोड़ा वैल्यू और बड़ा हो जाएगा तो कोई मतलब निकलने वाला है नहीं, तो इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग बुकों में इसी क्वेश्चन का अलग अलग आंसर दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका सही है। यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में, ये 5 है, ध्यान दीजिएगा 5 का इसमें इंटू हुआ है तो इंटू कर लेंगे। cos 60 का वैल्यू
cos 60 का वैल्यू होता है √1/2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस sec 30 का मतलब cos 30 का वैल्यू आपको पता है ना, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो sec का क्या हो जाएगा 2/√3। तो ध्यान दीजिएगा ये 4 है ऑलरेडी, 4 × 2/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। नीचे आ जाओ, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर कर लो। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, अगले लाइन में अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ऊपर 1 ही है तो 5 लेकिन नीचे कितना हो जाएगा 4, प्लस अब यहाँ पर देखिएगा √2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 4 जा 16, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नीचे आ जाओ, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 1 आप कर सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा 4 3 1 का एलसीएम कितना होगा 12, 4 3 3 जा 12, तो 3 5 जा 15, प्लस 3 4 जा 12, तो 16 4 जा 64। ठीक है, 3 चौका 12, 4 बार जाएगा, 4 का 16 में गुणा करेंगे 64 हो जाएगा, माइनस 1 का भाग 12 में देंगे 12 बार जाएगा, 12 करने 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये 4 4 हर बराबर अंश आपस में जुड़ जाएगा, 4/4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, और 4/4 का मतलब हो जाएगा सीधा सीधा 1। ठीक है, शायद यहाँ पर दिख रहा होगा, या फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूँ क्या, नहीं मैं इधर बढ़ा देता हूँ, इधर बढ़ा देता हूँ। अब ज़रा देखिएगा ये 1 हो ही गया। अब देखो ये 64 और 15 ये हो जाएगा 5 4 9 6 1 7 69 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा 12/1, 1 का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, घटा लीजिए, 9 में से 2 जाएगा 7, उसके बाद 7 में से 1 जाएगा 6, तो ये आपका आंसर फाइनली कितना हो गया 67। ठीक है, सही है ना, चेक कर लीजिएगा, 5 4 9 6 1 7 -12, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6। तो ये आपके पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट थे जो कि बड़े आसानी से हो चुका है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब सेकंड को अगर जो आप ध्यान से देखें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ओरली आपको समझा देता हूँ। ओरल में समझाने का मतलब यह है हमारा कि आपका दिया गया है 2 tan 30 अपान 1 + tan² 30। ठीक है, तो 2 tan 30 का वैल्यू रख देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और नीचे फिर tan 30 का वैल्यू रख करके स्क्वायर करके 1 जोड़ देंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसमें से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो शायद आपको आंसर मिल जाएगा। अगर जो कन्फ्यूजन है तो मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है, इसको भी लगा देता हूँ और सेकंड पार्ट को भी लगा देता हूँ। हाँ, दूसरे क्वेश्चन का जो थर्ड है ना, थर्ड पार्ट, इसको मैं अगले क्लास में लगवाऊंगा। बाकी ये दोनों मैं तुरंत लगवा दे रहा हूँ और चौथा भी तुरंत लगवा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये दूसरे का हमने पहला, तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। मैंने बताया तीसरा आपको कल वाले क्लास में मिल सकता है। अब देखिएगा, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट में देखेंगे ये क्या भाई 2 × tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू आपका होता है, देखो कैसे निकालोगे, sin 30 का वैल्यू कितना होता है भाई 1/2। ठीक है, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/√3, 1 प्लस ये वही वैल्यू है tan 30 है, ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिएगा 2 1 जा 2/√3, ये 2 का इसमें गुणा नहीं हुआ है, ऊपर हुआ है। देखो ये ऐसे आप लिख सकते हैं ना, इसको समझ गए, ऐसे वो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। अब जरा देखिएगा 2/√3, इसको थोड़ा सॉल्व करो, 3 करने में 3 यानी 3 1 जा 3, 1 4 यानी 4/3 हो गया। अब देखिएगा इसको मैंने ऐसे नहीं किया है, लघुत्तम के हिसाब से किया। ठीक है, 2/√3 ये भाग है तो क्या हो जाएगा गुणा, ये 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पर नीचे ऊपर क्या बच रहा है 3 और नीचे क्या बच रहा है 2/√3। अच्छा, अगर जो हम √3 × √3 बराबर हम 3 लिख सकते हैं,
तो क्या हम 3 बराबर √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 और नीचे क्या है 2 √3। तो ये √3 इस √3 को डिवाइड कर देगा, तो क्या बचेगा √3/2। ये आपका आंसर होगा। लेकिन ये आंसर ऐसा नहीं दिया, ठीक है। इस आंसर के लिए आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू √3/2 आई है वो कौन से ऑप्शन को फॉलो करता है। तो अगर जो आप बुक में देखेंगे sin 60 बराबर क्या होता है √3/2, ठीक है। यही आपका फॉलो करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि cos 60 ये भी फॉलो नहीं करेगा, tan 60 ये भी फॉलो नहीं करेगा और sin 30 ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आप आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन 1 माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है? tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। नीचे आ जाओ, ये भी आपका 1 ही होगा। अब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 और 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 0। तो 0 आपका आंसर है नहीं, ठीक है, 0 आपका आंसर है नहीं। अब ऑप्शन नंबर अगर जो आप दूसरे में देखेंगे तो आपको मिलने वाला है, देखो tan आपका 90, tan 90 दिया गया है, 1 दिया गया है, 45 दिया गया है और 0 दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर जो आप डी वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डी वाला ऑप्शन आपको थोड़ा सा सही कह रहा है, जो कि आपके आंसर को क्या करता है कहीं ना कहीं फॉलो करता है। और अगर जो टेबल की बात करेंगे तो tan 90 की अगर जो बात करेंगे तो tan 90 आपका क्या होता है, tan 90 आपका होता है अपरिभाषित, ठीक है। तो tan 90 फॉलो नहीं कर रहा है, एक हमारा आया नहीं है। sin 45 का वैल्यू 0 नहीं होता है, इसका मतलब डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी और पहले के लिए ऑप्शन नंबर ए। इसमें आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, ये क्या है 2 और अभी tan 30 का हमने यहाँ यूज़ किया था, कितना था 1/√3, ठीक है। नीचे आ जाओ 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 × 2/√3। वही क्वेश्चन है क्या? नहीं, 1 माइनस 1/3, ठीक है। सही है क्या? यस सर, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हो जाएगा 2/√3, 3 × 3, 3 - 1 यानी 2/3। ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 3 ऊपर, ये हो जाएगा 2 नीचे, ये कट जाएगा। और इस 3 को क्या लिख सकते हैं आप √3 इंटू √3/√3, ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा आपका √3। अब आप ऑप्शन में देखेंगे अगर जो √3 दिया गया है तो कोई बात नहीं, और √3 नहीं दिया गया है तो हम ढूंढेंगे। तो √3 किस में होता है tan 60 में, tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो इस क्वेश्चन में यानी चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तीसरा हमने बताया, जो दूसरे का तीसरा है नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर लें, उसके बाद फिर मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। और एक काम करिएगा, आप थोड़ा सा क्वालिटी वीडियो की बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। क्वालिटी वीडियो की बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तब थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, ठीक है। अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। बहुत जल्दी मैं मैनेज कर लूँगा इसको, ठीक है। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न बच्चों को इस पार्ट पर बनी रहती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। तो पहले इसी को मैं समझ लेता हूँ। समझना ये है, क्या कह रहा है कि a + b का वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा a और b का वैल्यू आए और उन दोनों को अगर जो हम जोड़ें तो उसका वैल्यू हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये पार्ट हो गया। इसी में एक बात और ऐड करके कही है कि ये जो a + b का वैल्यू होना वो 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, वो 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा भी होगा, बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी a और b को अगर हम जोड़ेंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन दोनों का योग 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तीसरा ये है कि इसमें a का वैल्यू
भी बी से बड़ा होना चाहिए। तीन कंडीशन आपको यहाँ पर लेकर के चलना है, 3 कंडीशन को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी बी का वैल्यू जो होना चाहिए ए से छोटा होना चाहिए, या फिर ये कहें कि ए का वैल्यू बी से बड़ा होना चाहिए। दोनों को हम जोड़ें तो हमारा 0 से बड़ा आना चाहिए, लेकिन 90 और मतलब 90 से छोटा भी होना चाहिए। 90 होगा तो चलेगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। tan a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, √3। tan a प्लस बी बराबर √3 दिया गया है। तो अब ज़रा आप ध्यान दीजिए देंगे तो आपको लगेगा, इसमें देखिएगा हम ये a प्लस बी यानी √3, tan का कौन सा वैल्यू √3 होता है आपको पता चलेगा, 60, यानी 60 का वैल्यू होता है √3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ से अगर जो हम कैलकुलेशन निकालें तो tan a प्लस बी, इसका मतलब यहाँ पर 100% 60 रहा होगा तभी तो √3 हुआ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। कन्फर्म आ गया। यहाँ पर a माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3 का मतलब होता है 30। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू है उसका वैल्यू कन्फर्म इस प्रकार से है कि वो क्या है, 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर 1/√3 है, क्योंकि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 ही होता है। बस इस कैलकुलेशन पर आप आ गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब ये 2 प्रकार के समीकरण बन गए। समीकरण में क्या करेंगे, देखो ये प्लस, इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो ये प्लस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इधर हो गया 60 30 90, और a बराबर क्या हो जाएगा 90/2, क्योंकि 2 का गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग, तो a का वैल्यू कितना आ गया 45, ठीक है। अब ये जो a का वैल्यू आपका 45 डिग्री आया है, इसको उठा करके या तो पहले में या दूसरे में किसी में भी रख सकते हैं, b का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसलिए ये जो दिया गया ना पहला वाला या दूसरा वाला किसी में भी रख लो, ये हो गया 60, a का वैल्यू कितना है 45, और b का वैल्यू कितना भाई, कुछ नहीं, b का वैल्यू हमें निकालना है, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, ये हो जाएगा सीधा 15 डिग्री, ठीक है। b का वैल्यू क्या हो गया 15 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ से तीनों के तीनों कंडीशन देखो आपके फॉलो हो चुके हैं। पहला चीज़ तो यह है कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा आएगा। देखो 45 और 15 कितना होगा 60 हो गया, पहला कंडीशन फॉलो हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा था कि अगर जो इन दोनों को जोड़ो 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है, तो इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना हुआ 60 ही तो हुआ। तो 60 क्या है भाई, 90 के बराबर नहीं है, ये तो यही कह रहा था ना कि 90 के बराबर भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन 90 से छोटा भी अगर जो है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा छोटा है, हो गया। और तीसरा कंडीशन यह है कि a का वैल्यू b से बड़ा भी होना चाहिए। अब देखो वास्तव में यहाँ a का वैल्यू क्या है, b से बड़ा है, क्योंकि a का वैल्यू कितना है 45 और b का वैल्यू कितना है 15, ठीक है। तो मुझे लगता है बातें समझ में आ गई होगी। इससे यार बिल्कुल परेशान मत हुआ करो, ये कुछ होता नहीं है, लप्पू झंगा है एकदम, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पर चलता हूँ इस चैप्टर के, ठीक है, सॉरी इस एक्सरसाइज के। देखिए दोस्तों, ये आपका चौथा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी। अब इसमें करना क्या है, क्वेश्चन को पहले मैं समझा दूँ। पहले पूछा है कौन कौन से इसमें सत्य हैं, और दूसरा क्या रहा है कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करो। तो इसमें अगर जो मैं आपको ये बता दूँ सत्य और असत्य वाली जो मेरे हिसाब से है, ये आपका दूसरा और ये पाँचवा, ये दोनों सत्य, बाकी तीनों क्या है असत्य। रीजन मैं बता दे रहा हूँ, मैं रटवा नहीं रहा हूँ, रीजन बता दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये सत्य, ये मतलब इक्वल्स किया है, तो इसका मतलब ये दर्शाना चाहता है कि सत्य है कि सत्य है। तो हमने कहा असत्य। क्यों असत्य है जरा देखिएगा। कोई ऐसा a और b का वैल्यू आप मान लीजिए, ठीक है, और जिनका दोनों योग करने के बाद आपको आराम से निकल भी जाए, मतलब जो वैल्यू है निकल जाए। चलो सपोज दैट हमने a बराबर ले लिया 30 डिग्री और b बराबर हमने ले लिया 60 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन a प्लस बी बराबर साइन a और प्लस साइन b, इन दोनों को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा साइन a का वैल्यू कितना भाई 60, b का वैल्यू कितना है 30, और यहाँ पर साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा ये 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस अलग अलग 1/2 का वैल्यू 1/2,
इसको अपान साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा √3 + 1/2। क्या लेफ्ट और राइट बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इसीलिए साइन ए प्लस बी बराबर कैन नॉट बी साइन ए प्लस साइन बी। तो इसीलिए आपका क्या हो गया, ये गलत हो गया। दूसरे की बात करें तो कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए साइन 0 का वैल्यू कितना था 0 है, ठीक है। उसके बाद साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखो 0 से 30 हुआ तो ये आपका वैल्यू 0 से आपका आधा हो गया, यानी 1/2 हो गया। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 यानी आधे से ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद साइन 60 का मान √3/2, यानी जैसे जैसे हम आगे गए वैसे वैसे हमारा वैल्यू बढ़ता गया। तो ये इसके लिए सही है, ठीक है। और कास के लिए वही क्या है, गलत हो गया, ठीक है। कास आपका कहाँ से चलता है, कास से 1 से चलता है और 1 से लेकर के वो कंटिन्यूस घटता रहता है, तो इसके लिए गलत हो गया, ठीक है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बिल्कुल सही नहीं है। ये केवल 45 को डिफाइन करता है, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू कॉस 45 के वैल्यू के बराबर होता है। और भी कुछ ऐसे वैल्यू हैं, लेकिन सारे के सारे वैल्यू ऐसे नहीं है। देख लीजिए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, जबकि कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है। तो सभी वैल्यू पर यह साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। और a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है अपरिभाषित, ठीक है। तो उम्मीद है सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब मैं नया वीडियो जो है इसी एक्सरसाइज पर, ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म है, देखूंगा। अगर जो अदर बुक से अगर इस एक्सरसाइज पर क्वेश्चन मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं NCERT का ही अगला टॉपिक लेकर के आऊँगा, ठीक है। और क्वेश्चन मिल गए तो एक वीडियो मैं अलग से इस पर डाल दूँगा। बाकी अगर जो नहीं मिलता है तो जो अगला एक्सरसाइज पढ़ाऊँगा उसमें जब उस क्वेश्चन को पढ़ा चुकेंगे तो फिर मैं अलग बुक से एक क्वेश्चन का बंच लेकर के आऊँगा आपके पास, तो उससे आपका अदर बुक से भी और जो NCERT के बचे खुचे क्वेश्चन रहेंगे वो भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे वीडियो को जो है देखा। और बड़ी गर्मी हो रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बहुत भयानक गर्मी हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके सर देखें, क्योंकि जो है यूट्यूब, मैंने बहुत पहले बताया था कि यूट्यूब का जो अपना पता नहीं क्या फंडा है, क्वालिटी को कम कर दिया है ज़्यादा वीडियो अपलोड होने की वजह से। तो बहुत जल्दी ही क्लास 9 का भी मैं मैथ का क्लास लेने वाला हूँ। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर वीडियो पढ़ना उस पर स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर जो आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड सर्कल में 9th के भी बच्चे हैं तो उनको भी वीडियो शेयर करें, लिंक को शेयर करें। और बहुत जल्दी हम लेकर के वीडियो आने वाले हैं क्लास 9 पर, ठीक है। बाकी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा करके देखते रहें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। तो ठीक है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें अगर जो कोई दिक्कत हो, ठीक है। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच एंड जय हिंद।